हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप के साथ अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो सोचा किसी की हेल्प हो जाए, बस इसी वजह से शेयर करना चाहती हूँ और कोई कारण नहीं है अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो चलिए फिर जल्दी से मैं बता देती हूँ कि हमारे घर में कोविड ने किस तरीके से एंट्री की थी और हम सब इन्फेक्टेड हो चुके थे उससे। तो हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब है मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ से ही जो इनके साथ के थे 4-5 लोग जो इनके साथ काम करते थे साथ में बैठकर, मतलब तो वो सभी कोविड पॉजिटिव थे। तो ये भी हो गए थे। फ्राइडे की 9 डेट थी, 9 डेट फ्राइडे में ये आए थे। तो थकान महसूस कर रहे थे ये फ्राइडे में। तो बस ऐसे ही सोचा वैसे ही हो रहा होगा कुछ। तो अगले दिन इन्हें सैटरडे में, मतलब कि फ्राइडे की रात से ही फीवर आना शुरू हो गया था और फ्राइडे में तेज फीवर हो गया था। तो तभी ये डॉक्टर से दवाई ले आए थे और फीवर के साथ, मतलब ठंड से फीवर हो रहा था, ठंड के साथ फीवर चढ़ रहा था इन्हें और पूरे शरीर में दर्द था, पैरों में भी दर्द था, बहुत मतलब दर्द था शरीर में। तो ये पहले तो अपनी जो भी मेडिसिन वगैरह है डॉक्टर से ले आए थे, लेकिन डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी थी। कहा था कि अगर आराम ना लगे तो कोविड टेस्ट के लिए बोला नहीं था, पहले ब्लड टेस्ट के लिए बोला था। तो ब्लड टेस्ट करवा के आना। तो ब्लड टेस्ट ये करवा के गए थे दूसरे दिन। तो ब्लड टेस्ट में केवल प्लेट इनकी कम आई थी और कुछ नहीं आया था। तो डॉक्टर ने बोला वायरल है। तो हमने भी सोचा चलो वायरल होगा। तो डॉक्टर ने और आगे की मेडिसिन वगैरह दे दी थी। जो भी सिम्टम्स थे, खांसी जुकाम नहीं था, केवल ठंड से फीवर हो रहा था और शरीर में बहुत तेज मतलब दर्द था। और खांसी धीरे धीरे आई थी, बाद में आई थी। तो डॉक्टर ने इसलिए वायरल फीवर बोला था। तो जैसे ही हमें पता चला कि जो इनके साथ के थे वो पॉजिटिव हैं, तो इन्हें भी लगा कि हाँ शायद मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेडिसिन के साथ शुरू करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने गर्म पानी पिया था, या तो गुनगुना गर्म पानी या फिर तेज गर्म पानी, या फिर काढ़ा ज़्यादा नहीं पिया था, 1 या 2 टाइम पिया था, वो भी बस 3-4 दिन शुरू के पिया था। तो मेडिसिन के साथ साथ ये कर रहे थे, गरारे कर रहे थे। और थोड़ी बहुत खांसी से शुरू हो गई थी 2 दिन बाद, और जुकाम नहीं था। और ये बिना मतलब वायरल समझकर ये हमारे साथ नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही रह रहे थे, लेकिन भाप वगैरह शुरू कर दी थी। भाप दिन में को 6-7 बार ये लिया करते थे। पहले जैसे भगोने वगैरह में गर्म पानी करके लिया करते थे, लेकिन बाद में हम स्टीमर लेकर आ गए थे। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि जो इनके साथ के पॉजिटिव थे, तो हमने भी ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी। फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे भी हल्की सी खांसी उठनी शुरू हुई थी। तो तब से मैंने भी वही रूटीन शुरू कर दिया था और बच्चों को भी यही चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 3-4 दिन तक ये बिना मास्क के हमारे साथ ऐसे ही खा पी रहे थे, बैठ भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, पूरे घर में घूम भी रहे थे, तो वो केवल वायरल सोचकर। तो अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है और इस तरीके से घर में घूमता है, तो कोई भी मतलब जितने भी घर में मेंबर हैं तो वो पॉजिटिव हुए बिना नहीं रह सकते। तो हमने भी सोचा कि हम भी पॉजिटिव हो चुके होंगे, तो हम पे वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले से ही शुरू कर दी थी। मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था, और जब भी मतलब हम पीते थे तो गर्म पानी पीते थे और गरारे शुरू कर दिए थे गर्म पानी के, उसमें हल्दी और नमक डाल के, और भाप 6-7 बार हम भाप लेते थे। मतलब इस तरीके से हमने ज़्यादा मतलब गर्म पानी शुरू कर दिया था। मतलब हर आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर हम गर्म पानी जरूर पीते थे और भाप लेते थे। तो सबसे मेन जो इसमें कोविड में है कि भाप लेना। अगर हम नाक से और मुंह से भाप लेंगे तो वो जो वायरस होता है वो ज़्यादातर मतलब
इतना ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो मुझे केवल खांसी जैसा महसूस हुआ था और मुझे भी थकान जैसा महसूस हो रहा था, लग रहा था जैसे अंदर से बुखार है, मतलब मुझे बुखार महसूस हो रहा था। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने भी अपना चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बुखार है। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा बीपी वगैरह चेक किया था, क्योंकि मुझे जैसे जी घबराता है इस तरीके से हो रहा था। तो फिर उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो बीपी मेरा 150 आया था। तो शायद वो कोविड की वजह से हो सकता है। और सिर में भी दर्द था। तो और जो मेरी मतलब 150 तक जो मेरा बीपी चला गया था, तो डॉक्टर ने वो मुझे दवाई दी। और फिर 2 दिन बाद मेरी स्मेल भी चली गई थी। जिस दिन मुझे खांसी महसूस हुई थी, उससे 2 दिन बाद स्मेल चली गई थी, टेस्ट था। और हस्बैंड की तो स्मेल और टेस्ट दोनों ही चले गए थे, जो कि धीरे धीरे अब वापस आ रहे हैं। मेरे काफ़ी हद तक वापस आ चुके हैं। अभी भी मुझे कुछ चीज़ों की स्मेल नहीं आ रही है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो 9 डेट से और आज देख लीजिए कितनी डेट हो गई है। तो हम अभी भी भाप ले रहे हैं। फैमिली में जितने भी हैं, हम 4 लोग हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 5 ईयर का बेटा है मेरा और 10 ईयर की बेटी है। तो बेटी को भी थोड़ा सा सिम्टम नज़र आया था, जैसे कि पैरों में दर्द और आँखों में भी वो कुछ बता रही थी। तो तभी हमने डॉक्टर से दवाई दिला दी थी। तो वो भी वहीं पर ही, मतलब शायद भाप की वजह से आगे हमें इतना नहीं इन्फेक्ट कर पाया। और एक दिन मेरे बेटे को भी रात में फीवर हो गया था। तो जैसे बच्चों की घर में इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो वो हमने दे दी थी। तो फिर उसके बाद फीवर नहीं आया था। लेकिन भाप और गर्म पानी हमारे इसी तरीके से रूटीन में चलते रहे, जैसे कि कोविड पेशेंट के होते हैं। और फिर जैसे ही हमें पता चला कि कोविड हो सकता है हमें या है हमारे घर में, तो उसी तरीके से हमने सब ने मास्क लगाने शुरू कर दिए थे। बच्चों को हमने अलग कर दिया था, मतलब 2 रूम दे दिए थे, एक टीवी वाला रूम दे दिया था, एक उनका खुद का रूम दे दिया था, और हम अलग रूम में हो गए थे। और जैसे हम बाहर जाते थे तो मास्क लगा के जाते थे कमरे से बाहर। और खाना पीना मुझे ही करना था, तो मास्क लगा के और मैं तब खाना पीना बनाती थी, बच्चों को भी देती थी। लेकिन जहाँ भी मतलब हमारा बोलना होता था या फिर कुछ भी, मतलब जिस चीज़ों को हम छूते थे, तो वहाँ पे सैनिटाइज ज़रूर करते थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बाहर निकलते थे, तो इस वजह से। तो इसी तरीके से हमारा ये रूटीन चला 15 दिन तक हमने ऐसे ही किया। और हमेशा डेटॉल या लाइजॉल वगैरह का पोछा लगाना, और जो वॉश बेसिन है, टंकियाँ होती हैं, तो उन्हें हमेशा साबुन से साफ़ करना, यही हमारा रूटीन हो गया था। क्योंकि इसमें सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और उससे भी ज़्यादा भाप। ये चीज़ें, वैसे सारी चीज़ें ही मायने रखती हैं। दवाइयों के साथ साथ आपको भाप जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है भाप से काफ़ी हद तक मर जाता है। तो मैं यही आपको कहना चाहती थी कि अगर मैं टाइम पे भाप लेना शुरू ना करती और बच्चों को भी भाप दिलाती घर में, तो वो हमारी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती थी। तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि दिन में 2 बार भाप जरूर लीजिए। अगर आप थोड़े बहुत इन्फेक्टेड हैं तो वो वायरस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, देर मत करिएगा। वायरल और कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो सेम ही हैं। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या पता कि किसी की हेल्प हो जाए। तो इसी वजह से बस, और मेरा वीडियो बनाने का और कोई और मकसद नहीं है, बस हेल्प करने का मकसद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये सलाह ज़रूर दीजिएगा कि दवाई के साथ साथ गर्म पानी और भाप और गरारे, ये 3 चीज़ ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है भाप।
ठीक है। तो चलिए फिर मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूँगी डालना अपने चैनल पर। अब तक मैं इसी वजह से नहीं डाल रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं हम, काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं और किसी अच्छी वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।